जयपुर जाने से पहले अनु के साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाता है और उसे अस्पताल लाया जाता है। यहाँ पर अनु की हालत देखकर आर्यवर्धन दंग रह जाता है। जब अनु जयपुर जा रही होती है तब आर्यवर्धन कहता है कि अभी 4 घंटे बाकी हैं, लेकिन जैसे ही सिर्फ 1 घंटा बचता है आर्यवर्धन अनु से मिलने के लिए दौड़ पड़ता है। वह कहता है, मैं अनु को अपने आप से दूर नहीं कर सकता, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं। जैसे ही दोनों सड़क के इस पार और उस पार आमने सामने आते हैं, आर्यवर्धन अनु को आवाज देता है, अनु रुक जाओ। जैसे ही अनु पीछे मुड़ती है और दौड़ते हुए आर्यवर्धन की ओर आती है, तभी रास्ते में एक गाड़ी आ जाती है और अनु का एक्सीडेंट हो जाता है। अनु के एक्सीडेंट के बाद कहानी में बड़ा मोड़ आए। अब आर्यवर्धन को अपनी गलती का एहसास होता है। वह सोचता है कि उसने 24 घंटे की मोहलत लेकर भी अनु से मिलने क्यों नहीं गया। अनु की इस हालत का जिम्मेदार वह खुद को मानता है। एक्सीडेंट के बाद आर्यवर्धन अनु को अपनी गोद में उठाकर अस्पताल ले जाता है। उसके कपड़ों पर अनु का खून लग जाता है। यह देखकर वह इतना दुखी हो जाता है कि रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है। वह खुद को दोषी ठहराता है और सोचता है कि अगर वह पहले अनु से मिल लेता तो आज उसकी यह हालत नहीं में होती। तभी वहां पुष्पा जी आती हैं और कहती हैं, आपने मेरी बेटी को इतना बड़ा अवसर दिया, उसे जयपुर ट्रांसफर किया, लेकिन लगता है भगवान की मर्जी कुछ और ही है। शायद वह चाहती हैं कि अनु आपके पास रहकर ही काम करे। पुष्पा जी की बातें सुनकर आर्यवर्धन मन ही मन सोचता है, आज आपकी बेटी की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं, काश मैंने उसे रोक लिया होता। वहीं दूसरी तरफ मीरा यह सोचकर खुश होती है कि अनु मर जाए, लेकिन उसकी यह मन्नत पूरी नहीं होने वाली। इधर आर्यवर्धन अपनी माँ से कहता है, माँ, आप देवी जी के मंदिर जाया करती हैं और कहती हैं कि देवी माता सब कुछ ठीक कर देती हैं। आज आप अनु के ठीक होने की दुआ कीजिए। यह सुनकर उसकी माँ हैरान रह जाती हैं और सोचती हैं कि जो आर्यवर्धन अपनी पत्नी की मौत के बाद कभी मंदिर नहीं गया, आज वह एक लड़की के लिए प्रार्थना कर रहा है। वह जानना चाहती हैं कि आखिर वह लड़की कौन है। अब आर्यवर्धन की माँ खुद अनु से मिलने अस्पताल आती हैं। अनु को देखकर उन्हें एहसास होता है कि आर्यवर्धन उससे प्यार करने लगा है। आर्यवर्धन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करता है, अपने सिर पर घड़ा रखकर जल चढ़ाता है और अनु के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता है। अनु को ठीक करने के लिए वह हर संभव कोशिश करता नजर आता है। असंभव है, वह पूरी तरह अनु की देखभाल में जुट जाता है। यह सब देखकर आर्यवर्धन की मां समझ जाती हैं कि अगर आर्यवर्धन और अनु की शादी हो जाए तो उसकी सूनी जिंदगी में फिर से खुशियां आ सकती हैं। इसलिए वह जल्द ही पुष्पा जी के पास शादी का रिश्ता लेकर जाने का फैसला करती हैं। जब अनु ठीक हो जाती है तब आर्यवर्धन उससे कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं अनु, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैंने बहुत बड़ी गलती की, तुम्हारा ट्रांसफर जयपुर करवा दिया। मुझे उस गलती के लिए माफ कर दो।